हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल बायो ब्रिलियंट मास्टर में आपका स्वागत करती हूँ। जो सीरीज चल रहा है कठिन शब्दों का या बायोलॉजी जूलॉजी डिक्शनरी का, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले जो कि 20 वीडियो पहले से अपलोड कर दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो सबसे पहला जो शब्द है वो है धमनियाँ। तो जानते हैं धमनियाँ क्या है। धमनियाँ या आर्टरीज तो वे वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को ले जाती हैं, धमनियाँ कहलाती हैं। यानी कि ऐसे आर्टरी या ऐसे जो वाहिकाएं होती हैं जो शरीर जो हार्ट होता है वहाँ से ब्लड को पूरे शरीर में फैलाती हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, धमनियाँ कहा जाता है। धमनियाँ शरीर के विभिन्न भागों में जाकर पतली पतली शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। यानी कि जो धमनियाँ होती हैं वो शरीर के विभिन्न भागों में जाके विभाजित हो जाती हैं, यानी कि आर्ट्रियोल या धमनिका में बदल जाती है, यानी कि उनकी और अधिक शाखाएं जो हैं बन जाती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, आर्ट्रियोल या धमनिका कहा जाता है। पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। यानी कि जो पल्मोनरी धमनी होती है उसे छोड़ के जो कि सभी जो क्या होता है धमनियाँ होती हैं उनमें शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये क्या है, पल्मोनरी जो धमनी है वो क्या है, अपवाद है। पल्मोनरी धमनी बस एक ऐसा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहती है। उसी तरह से जो पल्मोनरी वेन होती है उसमें भी क्या होता है, जो कि वेन में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। जब हृदय का निलय संकुचित होता है, यानी कि हृदय का निलय क्या होता है, संकुचित होता है, यानी कि सिस्टोल होता है, तो बहुत सा रुधिर धमनियों में आ जाता है। चूँकि हृदय में क्रमिक स्पंदन होता रहता है जिससे रुधिर रुक कर अधिक दाब के साथ धमनियों में बहता रहता है। यही कारण है कि जो धमनियों की जो दीवार होती है अपेक्षाकृत मोटी होती है, यानी कि लगातार पंप करने के वजह से ही क्या होता है, जो धमनियाँ होती हैं उनकी जो दीवार होती है वो मोटी होती है। इसमें इलास्टिन तंतुओं की मात्रा बहुत अधिक होती है, यानी कि इसमें क्या होता है, इलास्टिक तंतु यानी कि इलास्टिक टाइप का तंतु इसमें पाया जाता है। दीवार मोटी होने के कारण इनमें रक्त न होने पर भी यह पिचकती नहीं है। यानी कि जो धमनी होती है उसकी दीवार जो है इस तरह से मोटी होती है जिसके कारण जो है यह यदि रक्त नहीं होता फिर भी नहीं पिचकती है। धमनियों में कपाट नहीं होता, यानी कि धमनियों में कपाट नहीं होता है क्योंकि हृदय के पंपिंग दाब के कारण रुधिर उल्टा नहीं बहता। यानी कि जो धमनी होती है उसमें वाल्व या कपाट नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो हृदय है वो पंप करता है जिसके कारण दबाव होता है और रुधिर जो है उल्टा नहीं बहता। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि जितने भी क्या हैं आर्टरीज हैं उनको यहाँ पे दिखाया गया है। आर्टरीज जो कि अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कि अलग अलग जो आर्टरीज है उसको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कि सिर में जो जाता है कैरोटिड्स आर्टरी होता है। यहाँ पे सब क्लेवियन आर्टरी है, यहाँ पे एक्सिलरी है, ये ब्रांचियल है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, अरोटा है, और ये क्या है, जो बड़ी आर्टरी से छोटी छोटी और आर्टरीज निकली हुई हैं वो रीनल हैं। यहाँ पे जो पैर की तरफ जाता है जो आर्टरी वो इलियाक है। जो पैर में जो फीमर के पास जो आर्टरी पाया जाता है वो फीमोरल कहलाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं जो आर्टरीज है वो
पूरे बॉडी में क्या होता है, जाल की तरह फैला होता है। यही जो आर्टरी होती हैं वो छोटी छोटी और नलिका में इस तरह से डिवाइड होती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, धमनिका या आर्ट्रियोल जो है ये कहलाता है। जो धमनियाँ होती हैं उनकी दीवार संरचनात्मक दृष्टि से 3 स्तरों की बनी होती है। लेकिन जो धमनियाँ होती हैं वो 3 स्तरों या 3 लेयर की बनी होती हैं। जानते हैं कौन कौन सा लेयर है। तो जो सबसे पहला लेयर है वो बाह्य स्तर या ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है। ये जो लेयर है यह सबसे बाहरी स्तर होता है और ये संयोजी ऊतकों की बनी होने के कारण यह धमनियों को दृढ़ता प्रदान करती है, यानी कि स्पंजी या संयोजी होती है, जिसके कारण ये धमनियों को क्या करता है, दृढ़ता या मजबूती प्रदान करती है। इसमें लंबवत जो है आरेखित पेशियाँ, आरेखित पेशी तंतु, तंत्रिका तंतु तथा लसिका तंतु, लसिका वाहिनियाँ एवं इलास्टिक तंतु पाए जाते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं, लंबवत में इस तरह से स्थित होते हैं। सेकेंड जो होता है वो है मध्य स्तर या ट्यूनिका मीडिया। तो ये क्या है जानते हैं। तो यह स्तर बाह्य स्तर के नीचे स्थित होता है, यानी कि सेकेंड स्तर होता है। इस तरह से ये क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना है और ये क्या है, ट्यूनिका मीडिया है। तो ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है उसके नीचे में पाई जाती है और ये मुख्यतः वर्तुल आरेखित पेशी तंतुओं का बना होता है। यानी कि जो सर्कुलर आरेखित पेशी होती है, सर्कुलर होता है उसमें जो कि ये बनी होती है। इसके बीच में तंत्रिका तंतु तथा कोलेजन तंतु भी पाए जाते हैं। ये जो मध्य स्तर होता है इसमें जो कि तंत्रिका तंतु और कोलेजन तंतु भी इसमें उपस्थित होता है। तीसरा जो है अंतर स्तर या ट्यूनिका इंटरना है। यह सबसे भीतरी स्तर होती है और यह क्या होता है, यह चपटी एंडोथीलियम कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है। यानी कि ये क्या होती है, सबसे भीतरी स्तर होती है, चपटी होती है और एंडोथीलियम जो कोशिकाएं होती हैं उनका ये केवल एक स्तर का बना होता है। यानी कि सिर्फ एक लेयर पाया जाता है या एक लेयर से बना होता है किसका, जो एंडोथीलियम जो कोशिकाएं हैं उसके एक लेयर से यह बना होता है। आर्टरी का ये क्या है, स्ट्रक्चर है। इसमें जो कि इसका अलग अलग पार्ट्स को यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि सबसे जो एक्सटर्नल ट्यूनिका एक्सटर्नल होता है वो क्या होता है, इसमें जो कि तंत्रिका को तंतु होती है इसमें, और जो लसिका तंतु होती है और लसिका वाहिनियाँ होती हैं और अरेखित पेशी तंतु होती हैं, जिसके कारण ये क्या होती है, मजबूत होती है। इसका जो सेकेंड लेयर होता है वो ट्यूनिका मीडिया होता है, जो कोलेजन और तंत्रिका तंतुओं से मिलके बनी होती है। इंटरना जो होती है, यानी कि ट्यूनिका इंटरना जो होती है वो कोलेजन तंतु जो कि एक किसकी बनी होती है, जो एंडोथीलियम जो कोशिकाएं होती हैं इनकी केवल एक स्तर से ये बनी होती है। यानी कि इस तरह से जो एंडोथीलियम जो कोशिकाएं होती हैं केवल एक ही परत से ये बनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं शिराएँ। तो शिराएँ क्या हैं, शिराएँ जो हैं यह रुधिर वाहिकाएँ जो शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को हृदय में वापस लाती हैं। यानी कि जो शिराएँ होती हैं या वेंस होती हैं वो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में क्या करती हैं, पहुंचाती हैं। उन्हें ही क्या कहा जाता है, शिराएँ या वेंस कहा जाता है। इनकी दीवारें जो है पतली होती है, इनकी जो दीवार होती है वो पतली होती है, लेकिन इसकी गुहा चौड़ी होती है। यानी कि जो इसका होल होता है वो
आर्टरी की अपेक्षा क्या होती है, चौड़ी होती है। इनमें इलास्टिन तंतु भी क्या होता है, कम होता है। इलास्टिन तंतु की भी संख्या क्या होती है, कम होती है, जिससे कि ये रक्त की कमी होने पर पिचकने लगती हैं। यानी कि जब रक्त की कमी होती है तो ये क्या हो जाती हैं, पिचकना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसकी जो दीवार होती है वो क्या होती है, पतली होती है और इलास्टिन तंतु की कमी होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, वेंस का जाल है, जो शरीर के विभिन्न अंगों से क्या कर रहे हैं, जो अशुद्ध रक्त है उसे हृदय में ले जा रहे हैं। इस तरह से इनकी गुहा चौड़ी होने के कारण क्या होती है, इनमें कम दाब से धारा के रूप में धीमी गति से निरंतर बहता रहता है। यानी कि जो वेन होती है उसमें दाब कम होती है, जिसके कारण जो है ये धीमी गति से बहती रहती है। रुधिर दाब कम होने के कारण इनमें उल्टे बहाव को रोकने के लिए जगह जगह पर अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। यानी कि जो कि रुधिर इसमें क्या होता है, कम दबाव में धीमी गति से बहता है, जिसमें कि रक्त का उल्टा बहने की संभावना होती है, जिसे रोकने के लिए कपाट या वाल्व पाया जाता है, जो कैसा होता है, अर्धचंद्राकार होता है। जब कभी शिराओं में क्या होता है, रुधिर का बहाव उल्टा होता है, यानी कि कभी किसी कारणवश यदि रुधिर जो है उल्टा बहने लगता है तो ये जो कपाट होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और रुधिर के बहाव को क्या कर देता है, रोक देता है। शिराओं की दीवार भी क्या होती है, धमनियों के ही समान 3 स्तरों की बनी होती है। यानी कि जो शिरा होती है वो भी धमनी की समान ही 3 लेयर्स की बनी होती है, लेकिन इसकी जो बाह्य स्तर होती है वो अन्य दोनों की अपेक्षा क्या होती है, मजबूत होती है। यानी कि जो बाह्य इसका लेयर होता है ये क्या होती है, अन्य की अपेक्षा, यानी कि जो ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना होती है, इसकी अपेक्षा ये क्या होती है, ज़्यादा मजबूत या ज़्यादा विकसित होती है। शेष स्तरें जो है धमनियों की अपेक्षा कम विकसित होती हैं। यानी कि दोनों लेयर होती है वो क्या होती है, धमनी की अपेक्षा और कम विकसित होती है। इनमें तंतु भी कम मात्रा में पाया जाता है। यानी कि जो तंतु होते हैं या इलास्टिन तंतु होते हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। शिराएं शरीर की ऊपरी सतह पर होती हैं। यानी कि जो शिराएं होती हैं वो शरीर की ऊपरी सतह पर तथा धमनियां निचली सतह पर स्थित होती हैं। यानी कि शिराएं जो हैं ऊपरी सतह पर होती हैं, अब धमनियां जो है निचली सतह पर होती हैं। अपेक्षाकृत ऊपरी सतह पर स्थित होने के कारण, यानी कि जो धमनियां हैं उनके अपेक्षाकृत जो शिराएं हैं वो क्या होती हैं, ऊपरी सतह पर ही स्थित होने के कारण इन्हें बाहर से देखा जा सकता है। यानी कि शिराएं जो है बाहर से दिखाई देते हैं। इनमें बहने वाले रक्त में ऑक्सीजन न होने के कारण, यानी कि जो वेन होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जिसके कारण इसका रंग जो है नीला दिखाई देता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका लेयर्स को, यानी कि जो शिरा है उसकी लेयर यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये क्या है, सबसे बाहरी स्तर है जिसे ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। ये सेकेंड ट्यूनिका मीडिया है, जो अपेक्षाकृत ट्यूनिका एक्सटर्ना से क्या होती है, ये कम विकसित होती है। उसी तरह से ट्यूनिका इंटरना होती है, ये भी क्या होती है, जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है, यानी जो बाह्य लेयर होती है उससे कम विकसित होती है। और ये क्या होती है, जो ट्यूनिका इंटरना होती है उसके ऊपर में इलास्टिन फाइबर्स होते हैं जो कम संख्या में पाए जाते हैं। और इसका जो ये क्या है, ये अर्धचंद्राकार क्या है, ये वाल्व है, जो क्या करता है जब उल्टा बहाव होता है रक्त का तो यही क्या होता है, बंद हो जाता है, और बंद होके जो ब्लड का बहाव होता है उसे क्या कर देता है, रोक देता है। यदि तुलनात्मक रूप से वेन और आर्टरी को हम समझें तो हम देख सकते हैं ये क्या है, आर्टरी है जिसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। और ये जो है
अपेक्षाकृत जो त्वचा होती है उसके अंदर में पाई जाती है, यानी कि ये निचली सतह पे होती है। उसी तरह से जो वेन होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है और ये ऊपरी सतह पर होती है, जिसके कारण ये त्वचा में दिखाई देती है। इसमें कोई वाल्व नहीं पाया जाता है क्योंकि इसका जो बाह्य जो इसका लेयर होता है वो क्या होता है, बहुत मोटा होता है, जिसके कारण इसमें ब्लड क्या होता है, लगातार बहते रहता है। अगर ब्लड कम भी होता है तो भी ये पिचकता नहीं है। लेकिन इसका जो बाह्य लेयर होता है वो इसके अपेक्षा क्या होता है, कम जो है मोटा होता है, यानी कि पतला होता है। और इसमें जो है इलास्टिन फाइबर की कमी होती है, जिसके कारण ये पतला होता है। इस पर दबाव कम होता है क्योंकि इसका जो होल है वो आर्टरी की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो ब्लड होता है उसके बहाव में दाब ज़्यादा नहीं बन पाता है और इस पर उल्टा बहने की संभावना बनी रहती है। इसी कारण इसमें क्या पाया जाता है, कपाट पाया जाता है। जब किसी कारणवश यदि ब्लड उल्टा बहना शुरू करता है या उल्टा बहता है तो यही जो कपाट होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं और ब्लड का जो बहाव होता है उसे रोक देती हैं। लेकिन इसमें जो आर्टरी है उसमें कोई भी कपाट या वाल्व नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखें तो ये क्या है, कैपिलरीज या केशिकाएं हैं। तो क्या हैं केशिकाएं, तो धमनियों के विभाजन से बनने वाली धमनिकाएं शरीर के ऊतकों में जाकर अत्यंत पतली महीन शाखाओं में बढ़ जाती हैं। देखिए जो धमनियां होती हैं वो क्या करती हैं, कोशिकाओं जो ऊतक होती हैं, शरीर के ऊतक होती हैं, वहाँ पे जाके ये क्या हो जाती हैं, बहुत पतली पतली महीन शाखाओं में, यानी कि बारीक जो है शाखाओं में बढ़ जाती हैं, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। इनकी दीवारों में बाह्य तथा मध्य स्तर नहीं पाई जाती, यानी कि इनका जो दीवार होता है उसमें बाह्य और मध्य स्तर नहीं पाई जाती है। ये पतली सी नलिका ही होती हैं, अर्थात ये केवल एक कोश स्तर मोटी चपटी एंडोथेलियम कोशिकाओं की ही बनी होती हैं, यानी कि ये केवल एंडोथेलियम कोशिकाओं की ही बनी होती हैं। इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, ये वेन है और ये क्या है, आर्टरी है। यही आर्टरी क्या करती हैं, आगे जाती हैं तो ये क्या करती हैं, कैपिलरीज का रूप ले लेती हैं और ये कहाँ पे होती हैं, ऊतकों में जाती हैं। तो ये क्या हो जाती हैं, कैपिलरीज या केशिकाएं बन जाती हैं। फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ जो कठिन शब्द हैं उसके बारे में चर्चा किए। नेक्स्ट पार्ट में हम किसी अन्य शब्द के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये जो सीरीज चल रहा है वो ह्यूमन अंग के बारे में या जो मानव अंग है उसके बारे में चर्चा हो रही है। इससे पहले जो कि 3 वीडियो और पहले से अपलोड कर दिए गए हैं मानव अंग के। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इसमें हम किसी अन्य जो ह्यूमन ऑर्गन्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।